हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत की, यानी कि वीनस माउंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। क्योंकि जब तक हम माउंट्स की स्टडी नहीं करते तब तक हमारा जो हाथों का एनालिसिस है वो अधूरा रह जाता है। जैसे हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कुछ माउंट्स के बारे में, एक बार दोबारा से थोड़ा सा हल्का रिकैप लेते हैं माउंट्स के बारे में ही। यह जो माउंट होता है इसको कहा जाता है बृहस्पति का माउंट, और ये जो दूसरे वाला माउंट है इसको शनि, ये तीसरे वाले को सूर्य, और इसको बुध। और इसी तरह से यहाँ पर जो एरिया होता है यह मंगल का एरिया होता है। और यहाँ जो एरियाज होते हैं, इस साइड वाला एरिया मून कहलाता है, और यहाँ पर ये लाइफ लाइन चल रही है, इस साइड वाले एरिया को हम शुक्र कहलाते हैं, यानी कि इसको वीनस कहा जाता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है वीनस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंट है हमारी लाइफ में। लग्जरीज हम कितनी जो ब्यूटी होती है, जैसे खूबसूरती है, चाहे वो किसी व्यक्ति की खूबसूरती है, चाहे वो नेचर की खूबसूरती है, हमें कितनी वही चीज़ें पसंद हैं, कैसी, यानी बहुत से इसके अंदर ट्रेड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं वीनस माउंट के बारे में। आज वीनस माउंट, जैसे कि मैं आपको एरिया बता चुका हूँ, इसका एरिया लाइफ लाइन के नीचे कर्व्ड होता है, जितना सर्कल्ड एरिया होता है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो फिंगर्स के नीचे माउंट होते हैं, ये जितनी ऊपर फिंगर सेट होगी उतना बड़ा एरिया उस माउंट को मिलेगा। जैसे ये फिंगर थोड़ी ऊंचाई पर सेट है तो इसको ज़्यादा बड़ा एरिया मिल जाएगा। उसी तरह से जितना ये जो हमारी लाइफ लाइन है लंबाई तक घूम कर आएगी, जैसे अगर ये हमारी लाइफ लाइन ज़्यादा बड़ा चक्कर लगा रही, ऐसे घूम रही है, काफ़ी बड़ा एरिया इस माउंट को मिल रहा है, तो ये माउंट अच्छा माना जाएगा। सबसे पहले इसकी जो चेक करते हैं। दूसरा, अगर यह लाइफ लाइन बहुत ही पास से ऐसे घूम रही है, इसको बहुत कम एरिया मिला है, तो हम मानेंगे कि यह जो माउंट है अफ्लिक्टेड है, यानी इसमें कमियां हैं। इसी तरह से माउंट को, और जो माउंट की चीज़ें चेक करते हैं, एक तो सबसे पहले उसका एरिया चेक किया जाता है कि हमारे हाथ में उस माउंट ने एरिया कितना लिया है। दूसरा, माउंट कैसे है, हाथ लगाने, टच करने से रफ है, मुलायम है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो मुलायम होता है, और उसके बाद रंग देखा जाता है, जो पिंक कलर जैसा कलर हो, जैसे हल्का हल्का पिंक हो, गुलाबी शेड में हो तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा लाल होगा तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत अधिक होगा, और ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो उसकी क्वालिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, दबा हुआ होगा तो क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं। इन सब चीज़ों के अलावा माउंट्स के बारे में काफ़ी कुछ है जिसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, जो वीनस माउंट है यह हमें किस तरह की क्वालिटीज़ देता है। जिनका अच्छा माउंट होता है उनके अंदर खूबसूरती के वो प्रशंसक होते हैं, इमोशंस काफ़ी अच्छी होती हैं उनकी, और उनके अंदर प्यार बहुत होता है, सिंपथी बहुत होती है औरों के लिए। सेक्स के बारे में बात करेंगे। यह माउंट हमें ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी सेक्सुअल ड्राइव अच्छी होती है ऐसे लोगों की जिनका ये माउंट उभरा हुआ और अच्छा होता है। और अच्छे दिल के लोग होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं दानी, थोड़े से रहम दिल टाइप के इंसान होते हैं ऐसे लोग। और इसके अलावा इनके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, जैसे यह लोग कुछ नेचुरल चीज़ों को भी पसंद करते हैं। पोइट्री इन्हें पसंद होती है, गार्डनिंग करना, पेड़ पौधे इन्हें अच्छे लगते हैं, नेचुरल चीज़ें इन्हें अच्छी लगती हैं। यह चीज़ें इनके अंदर काफ़ी आ जाती हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों को लग्जरीज बहुत पसंद होती हैं, यानी जो लग्जरियस लाइफ है, शान शौकत से रहना इन्हें अच्छा लगता है, जिनका ये माउंट विकसित हो। और साथ ही साथ यह हमें किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा यह भी बताता है ये माउंट। यानी अच्छा माउंट हो, वेल डेवलप्ड माउंट हो, तो व्यक्ति काफ़ी अमीर भी होता है। और उसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छी सेहत का होना, उदार हृदय का होना, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, यानी कपड़ों का बड़ा शौक होता है जिनका ये माउंट अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें इस माउंट के बारे में बताती हैं। तो चलिए इसके ऊपर बनने वाले साइंस से शुरू करते हैं। कौन से साइंस अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, उन सब की बात करेंगे। चलिए आज जैसे कि शिवरात्रि आने वाली, तो त्रिशूल से ही शुरू करते हैं। त्रिशूल का साइन अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे बनता हो तो क्या लाभ देता है, यानी ट्राइडेंट का साइन
तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके यहाँ पर वीनस पे त्रिशूल जैसा चिन्ह बनता हो, यह इनको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। या ये कह सकते हैं अगर मेल हैं तो उनको बहुत अच्छी पत्नी या बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। ऐसे लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है। ऑरा आप समझते होंगे, जो हमारे आसपास का पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है किसी व्यक्ति के आसपास का, उसको ऑरा बोला जाता है। उनका ऑरा बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग बहुत शौकीन होते हैं जिनके ट्राइडेंट बनता है, शॉपिंग करने के बड़े शौकीन होते हैं। अगर लड़कियां तो वह तो वैसे ही बहुत शौकीन होती हैं, परंतु अगर त्रिशूल भी बन जाए यहाँ पर तो कह सकते हैं शॉपिंग एडिक्ट होंगे। और थॉट्स काफ़ी अच्छी होती हैं। और यह ऑपोजिट सेक्स के प्रति जब भी यह इन्हें चुनाव करना होता है, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, बड़ा सोच समझ कर, बड़े थॉट के साथ अपना जीवन साथी चुनते हैं ऐसे लोग जिनके यहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह बनता हो। चलिए अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं। और कौन कौन से साइंस हैं, आगे बात करते हैं ट्रायंगल की। त्रिशूल की तरह ही ट्रायंगल का चिन्ह भी बहुत शुभ है। यह हमारी इंटेलिजेंस को शो करता है, यानी कि हम कितने के इंटेलिजेंट हैं। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी समझदार होते हैं। और इनके जो, अगर ये किसी मेल के हाथों में है तो इनका वुमेन्स के साथ यानी कि फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाता है, यानी बहुत कंफर्टेबल होते हैं ऐसे लोग। अपने महिला साथी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बहुत सोच समझ कर दोस्ती करते हैं। ये अपने लिए पार्टनर चूज करते वक्त बहुत ही सोच समझ कर देखते हैं। और ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ जीने का बहुत शौक होता है। बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी खरीदना, या ऐसे बहुत ही अच्छे ज़्यादा शौक होते हैं इनके अंदर। तो इस चिन्ह को भी मैं काफ़ी शुभ मानता हूँ यहाँ पे होना। तो चलिए अगले चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। अगला चिन्ह जो है स्क्वायर का चिन्ह, यानी एक ऐसा चकोर चौरस सा निशान बनता हो अगर किसी के हाथ में, तो इसको हम कह सकते हैं ये दोनों तरह का चिन्ह है, अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा किस सेंस से बताता हूँ, पहले अच्छा सुन लीजिए। अच्छा इस तरह कि यह आपके ऑपोजिट सेक्स से रिश्ते के लिए, यानी आपकी रिलेशनशिप के लिए ये एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है आपके लिए। यानी आपका जो रिलेशनशिप है प्रोटेक्टेड रहेगा। ये हमेशा प्रोटेक्शन शो करता है, बचा के रखता है। यानी आपका जो रिश्ता होगा अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ, वो बचा रहेगा। इसके कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये चिन्ह बुरा कैसा है, और ये हमारी समुद्री शास्त्र और जो पुरानी किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है इसके बारे में कि यहाँ पर स्क्योर का होना, स्क्वायर चिन्ह का होना ऐसे व्यक्ति को अलग थलग कर देता है। लाइफ में एक टाइम पे जाकर ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अलग हो जाता है समाज से। इसलिए इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव चिन्ह भी मानता हूँ। तन्हा रहने लगता है ऐसा व्यक्ति, और या तो ऐसा व्यक्ति संन्यास लेकर ऐसा अकेला निकल जाता है और एक जगह पर किसी शांत वातावरण में जाके रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर पुराने ज़माने में आपने सुना होगा काले पानी की सज़ा। जब कभी किसी व्यक्ति को देश निकाला दिया जाता था अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो उनको ऐसे वीरान टापू पर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर काला पानी, उसको कहते थे काले पानी की सज़ा मिलना। तो ऐसे टापू पर जहाँ पर कोई भी नहीं होता था, तो ऐसे लोगों के हाथों में जिन्हें काले पानी की सज़ा दी जाती थी, उनके हाथों में भी ऐसे स्क्वायर के चिन्ह देखने को मिले हैं। तो इसलिए मैं इस चिन्ह को समझता हूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं स्टार के चिन्ह की। स्टार यानी कि सुपरस्टार बना देता है किसी को भी ये, तो इसको मैं अच्छा चिन्ह मानता हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी व्यक्ति के अंदर जिसके हाथ में तो स्टार बनेगा। बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जिएगा ऐसा व्यक्ति, शान और शौकत होंगी, सारी सहूलतें होती हैं ऐसे व्यक्ति के पास। ऐसे व्यक्ति के पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी जरूर होती है, और बहुत ही अच्छी शुभ किस्मत लेकर पैदा होता है ऐसा व्यक्ति। तो यह कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पर स्टार का शुभ होना, चिन्ह होना बहुत ही शुभ माना गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस माउंट के ऊपर एक जो चिन्ह बाकी माउंट्स के ऊपर नहीं देखा जाता, लेकिन इस माउंट के ऊपर देखा जाता है, यानी कि वो कुछ ऐसी सीधी लाइनें, थोड़ी सी पतली लाइनों से ज़्यादा मोटी ऐसी सीधी लाइनें अगर हों, तो ऐसा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं रोग भ्रमी, ये एक तरह की चाहे इसको डिसीज़ कह लें, चाहे इसको पागलपन कहें या सोच कहें, जिनके हाथ में ऐसी सीधी रेखाएं हों इस माउंट के ऊपर, ऐसे लोग रोग भ्रमी होते हैं। इनको चाहे कोई बीमारी ना हो, लेकिन इनको टेंशन रहती है कि यार मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे
HIV ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। यानी इनके अंदर एक भ्रम रहता है, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंता सताती रहती है, वरिड रहते हैं। और यह जो वरीज हैं ये अननेसेसरी होती हैं, और इनको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी शायद कोई भी बीमारी ज़िंदगी में कभी भी ना लगे, लेकिन चिंता की बीमारी इनको रहती है अगर ऐसी हो लाइनें। और इन लाइनों के बारे में ये भी कहा जाता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स विद ऑपोजिट सेक्स, कुछ कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है, लेकिन यह थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। दोनों तरह के इसके फल मिलते हैं। और बाकी जो रिलेशनशिप का उसके लिए तो हम यहाँ पे लाइंस भी देखते हैं। तो इन लाइनों के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है। तो ये होती हैं ऐसी जो लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लेकिन कुछ हाथों में हमें वर्टिकल लाइंस भी दिखाई देती हैं। वर्टिकल लाइंस जिसको इन्फ्लुएंस लाइंस कहते हैं, यानी ऐसे चलने वाली लाइंस, इनको हम इन्फ्लुएंस लाइंस कहते हैं। यहाँ पर अगर हो, इसका मतलब होता है आपका किसी के साथ कितना अच्छा जुड़ाव रहेगा। यहाँ इसका मतलब, इन लाइंस का मतलब वाइफ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, इवन कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, आपका बहुत अच्छा गुरु भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, इवन कि आपका पेट भी हो सकता है, आपका पालतू डॉगी भी हो सकता है जिससे ज़्यादा भी बहुत अटैचमेंट हो। तो इनको मैं इन्फ्लुएंस लाइंस कहने से अच्छा अटैचमेंट लाइंस कहूँगा। और इन लाइंस की एक चीज़ होती है, जो लाइन जितनी ज़्यादा लाइफ लाइन के पास होगी उतनी अटैचमेंट ज़्यादा होगी, जो लाइन जितनी लाइफ लाइन से दूर होगी उतनी अटैचमेंट कम होगी। इन लाइंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई लाइन ऐसे पास से शुरू कर दूर चली जाती है तो वो व्यक्ति पहले आपके पास आता है, या वो कोई भी है, चाहे वो व्यक्ति है, दोस्त है, टीचर है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, और धीरे धीरे वो दूर होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से इन लाइंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर लाइन दूर से शुरू होकर पास आती जा रही है, ऐसे चल रही है, तो वो व्यक्ति पहले आपसे दूर होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में पास आना, और अगर जाकर मर्ज हो जाए तो वो आपकी शादी भी हो सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें इन लाइंस के बारे में कहा जाता है। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको हम कह सकते हैं कि यह जो लाइंस होती हैं, यह लाइंस अच्छी होती हैं, ऐसी लाइंस होना। लेकिन अगर यह जो लाइंस हैं कुछ ऐसी बनती हों किसी के हाथ में, जिसको हम ग्रिल कह देते हैं, ग्रिल, दोनों तरफ की लाइंस हैं, ऐसी भी हैं, ऐसी भी हैं, तो यहाँ पर ये ग्रिल का होना ज़्यादा अशुभ नहीं है, क्योंकि हाथ में कहीं वैसे ग्रिल हो अशुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअलिटी इस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होगी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति किसी का मित्र नहीं हो सकता, किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता, लॉयल भी होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब किसी को पसंद करता है, सबसे पहले सेक्स के बारे में सोचता है। दूसरे सामने वाले व्यक्ति के अंदर की उसको मन की खूबसूरती से ज़्यादा बॉडी की खूबसूरती ज़्यादा लुभाती है ऐसे व्यक्तियों को, जिनके हाथ में कुछ इस तरह का ग्रिल शेप स्ट्रक्चर वीनस पे बनता हो। तो इनकी जो अप्रोच होती है, वह जो मानसिकता हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा सेक्स के ऊपर सीमित रहती है, और प्यार भी होता है, ऐसा नहीं है। बाकी की लाइंस देखे बिना हम एक लाइन के ऊपर सारी जजमेंट नहीं दे सकते। हाँ, इससे हो ऐसा थोड़ी सी नेचर व्यक्ति की बन जाती है। तो ये थी एक ग्रिल टाइप स्ट्रक्चर जो हाथ में बन रही थी। यह भी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे नहीं होती। एक लाइंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी, ऐसे वाली लाइंस ये जो होती हैं हमें चिंता में डालती हैं, बीमारियों की चिंता में। लेकिन जब तक ये लाइफ लाइन को काटे ना, तब तक यह कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे काट जाए तो बड़ा नुकसान करती हैं। किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है व्यक्ति को। जहाँ पर ये लाइनें काट रही हों, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लाइफ में। और कुछ बुरी घटनाएं भी, जिस एज में, यहाँ से हम एज को नाप सकते हैं, जैसे कि लगभग यहाँ पर 24-25 की एज बनती है, यहाँ पर 30 के आसपास, 30-32 की, यहाँ पर 40 के आसपास की एज बनती है। तो उस एज में जाकर उस व्यक्ति को किसी दुर्घटना का या किसी भी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस के कुछ नेगेटिव साइंस और रह गए हैं जिनके बारे में भी बात करनी बाकी है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, नेगेटिव साइंस की जब हम बात कर रहे हैं, ये चिन्ह होते हैं आपको वार्निंग देने के लिए।
अगर आप, लेकिन ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं, ये हाथ पे बनी लकीर है जो बदल सकती है। पत्थर पे बनी लकीर शायद ना बदले, हाथ पर बनी लकीरें चेंज होती रहती हैं। अगर आपके हाथ में कोई नेगेटिव साइन है तो घबराएं नहीं, इनका उपाय करें। बहुत से उपाय हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे कैसे करने हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव चिन्ह को मैं ग्रीन में बना रहा हूं। क्यों? क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर होना बहुत शुभ होता है, बता चुका हूँ काफी सारे वीडियोस में। और अगर यहाँ पर भी एक क्रॉस हो, यहाँ पर भी एक क्रॉस हो, तो ये दोनों क्रॉस मिलकर पॉजिटिव ही रहते हैं, शुभ बनता है, कोई नुकसान नहीं होता। परंतु अगर बृहस्पति पर कोई क्रॉस ना हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रॉस हो वीनस पे, तो ये अशुभ हो जाता है। यानी वीनस के साथ साथ बृहस्पति पर क्रॉस का होना अच्छा फल देगा, अकेले वीनस पे क्रॉस का होना बुरा फल देगा। यानी ऐसा व्यक्ति सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व रहेगा, और उसके बाद ऐसा व्यक्ति किसी, अगर ये मेल के हाथ में है तो बदनाम हो सकता है किसी फीमेल के कारण। लव मैटर यानी प्यार के अफेयर में ऐसे व्यक्ति को धोखा मिल सकता है, बदनामी मिल सकती है। तो यह चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये साइन है ये नेगेटिव है काफ़ी हद तक। और ऐसे व्यक्तियों को जो डिसीजेज होती हैं सेक्स के साथ फैलने वाली, जिसको हम एसटीडीज कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जिनमें से एक सबसे खतरनाक जो नाम बहुत टीवी पे चलता है, HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कुछ ऐसी बीमारियां तक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर किसी के हाथ में ऐसा चिन्ह है तो उसके उपाय भी आपको बताऊंगा। हो सकता है आज ही उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, नहीं तो कल पक्का आपको वीडियो बना कर दूंगा उसके ऊपर। उपाय अगर किसी के हाथ में है तो उपाय करें, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। चलिए एक साइन और जो मैं हर बार ब्लैक कलर से बनाता हूँ, क्योंकि वो होता भी ज़्यादातर ब्लैक है, जिसको हम बोलते हैं तिल का चिन्ह। अगर किसी व्यक्ति के वीनस पे तिल है, और ये नॉर्मल बहुत लोगों के होता भी है, ये तिल का चिन्ह वीनस पे होना शुभ माना जाता है, जिसको हम कलंक का चिन्ह भी कह देते हैं कई बार। और कई बार इसको हम ये भी कहते हैं कि यह हमें बदनामी दिलवाता है, और इस प्यार में धोखा मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को, या मैरिज के बाद डिवोर्स तक हो सकता है, सेपरेशन को ये शो करता है। जो हमारी इंडियन पामिस्ट्री ये बताती है। वेस्टर्न क्या कहती है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे। इंडियन पामिस्ट्री, जो हिंदू पामिस्ट्री, वो यही बताती है कि यहाँ पर ये तिल होना अशुभ है। और इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिनके हाथ में यहाँ पर तिल हो, उन्हें पानी से बहुत डर लगता है, पानी के पास जाते हुए भी डरते हैं। ये हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। और ऐसे लोगों को ज़्यादातर धोखा मिलता है फीमेल पार्टनर की तरफ से, या अगर कोई फीमेल है तो उन्हें अपने मेल पार्टनर की तरफ से धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। बताना चाहूँगा कि यह जो चिन्ह है, बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके हाथ में तिल है तो घबराएं नहीं। अभी आपके लिए रेमेडीज़ भी लेकर आ रहा हूँ मैं बड़ी जल्दी, उन रेमेडीज़ को भी जरूर देखिएगा। उनसे सब चीज़ें, ये तिल भी गायब हो जाते हैं, लाइनें जो क्रॉस वगैरह बनते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं अच्छे कर्मों से। तो चलिए अगले चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये एक या दो चिन्ह बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक चिन्ह जिसको हम गोला कहते हैं, हल्का सा सर्कल टाइप का चिन्ह बनना, यह भी यहाँ पर अशुभ माना जाता है। यह शो करता है डिसीजेस का होना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। रिप्रोडक्शन आप सभी समझती हैं, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता जो होती है वह इससे श्रेय होती है, कम हो जाती है। उसके अलावा वेनरल डिसीजेस होने के भी चांसेस होते हैं, सेक्स रिलेटेड डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं, और हेल्थ में ट्रबल रह सकती है। और यह चिन्ह जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा है एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि आपका कभी लाइफ में एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट में किसी अंग का चले जाना, जैसे हाथ, बाजू या टांग, कोई ऐसे अंग का जाना भी हो सकता है। लेकिन होगा या नहीं होगा यह कोई नहीं कह सकता, यह एक संकेत होता है अगर किसी के हाथ पे ऐसा चिन्ह बनता है। तो घबराएं नहीं, अगर कभी किसी के हाथ में है भी तो रेमेडीज़ वाला वीडियो जरूर देखिएगा मेरा, हर चीज़ की रेमेडी है हमारे पास। और ये जो चिन्ह है ये हमें पहले से ही आगाह कर देते हैं कि भाई आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, सुधर जाओ, अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो करना बंद कर दो।
ये सब बताने के लिए चिन्ह बनते हैं। और यह हो सकता है कि शुरू में किसी व्यक्ति के हाथ में चिन्ह ना हो, अचानक से उभर कर सामने आ जाए, ऐसा भी देखने में मिला है। तो अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो पहले से ही यह इंडिकेशन भगवान की तरफ से हमें मिलती है कि भाई सुधर जाओ। तो चलिए एक लास्ट चिन्ह रह गया है, उसके बारे में बात करें, जिसके बारे में मैं पहले कई बार बात कर चुका हूं। अगर किसी भी लाइन पर यहाँ पर किसी भी लाइन के ऊपर आइलैंड बन जाए, आइलैंड तो पता ही है आपको कैसा होता है, कुछ ऐसा आइलैंड वीनस माउंट के ऊपर बने तो यह अशुभ साइन है। इसका मतलब है कि बदनामी होना, और सबसे बड़ा इसका जो नुकसान होता है विवाह में देरी होना, और एनर्जी को ये खत्म करता है, हमारी अंदर की जो एनर्जी है, स्टैमिना, उसको खत्म करता है ये चिन्ह, विवाह में देरी होना। और सबसे बड़ी बात है विवाह में देरी के साथ साथ अड़चने आना। अगर किसी लड़के या लड़की के हाथ में आइलैंड बन रहा है तो उनके विवाह में अड़चने आ सकती हैं। जैसे शादी पक्की हो गई है लेकिन किसी वजह से किसी ने किसी रिश्तेदार या किसी ने कुछ गलत बोल दिया उनके बारे में और शादी टूट गई, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी के हाथ में ऐसा आइलैंड बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे मौके गवा देता है, बहुत बढ़िया शादी के, यानी अपनी किसी गलती के कारण अच्छा रिश्ता आता है, ऐसा व्यक्ति मना कर देता कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं जो हम मांगते हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है सारी की सारी भगवान कभी पूरी नहीं करता, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो सारी पूरी होती हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। लेकिन क्या होता है यंग एज में लड़के लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या तो कोई बहुत पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी वाइफ या हस्बैंड की डिमांड करते हैं, या बहुत रिच घर हो, ऐसी बहुत सी डिमांड्स होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे शादी के मौके, शादी के प्रपोजल ठुकरा देते हैं जिनके हाथ पे यहाँ पर आइलैंड का चिन्ह हो। तो ये सारे मेरे जो एनालिसिस थे शुक्र पर्वत के बारे में, मैंने इनको अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर कोई चिन्ह रह गया है तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पर मैं उनके रिप्लाईज दूंगा, और मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि यह चिन्ह पेंडिंग है, यह रह गया है, और इसकी रेमेडीज मैं बहुत जल्दी दूंगा, क्योंकि यह माउंट बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इस माउंट का रिलेशन हमारी मैरिज लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसी की रेमेडीज दूंगा, बाकी माउंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जल्दी ही इसका अगला वीडियो मेरा इसकी रेमेडीज के ऊपर होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं समय टू समय आता रहूँ। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।